So we've been having about 10 or 12 people the last few times, but I'm not going to wait for everybody to get started because I know you are using up your internet time. So those that come late will have to listen to what they missed on the recording. Today I remembered to record the last couple of times. I keep forgetting to push the record button. But that's okay. So it's nice to have you all with us, and we have Sister Elizabeth with us to translate for us today. So praise the Lord for that. And praise the Lord. Amen. 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 Sister Stella, can you pray for us before we start? पास्टर रफीक, Yes. आज आप मेरे लिए भी दुआ करें और इस मीटिंग के लिए भी दुआ करें। मैंने वैसे इन्हें पर्सनली भी कह दिया है कि मेरा ये है, तो आप प्लीज प्रे करें। Okay. Let's pray. खुदा बाप, खुदा बेटे, रूहुल कुदस के नाम से आमीन। कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, हम खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, और फिर से खुदावंद आज इस खूबसूरत दिन के लिए कि खुदावंद तूने आज हमें ये मौका दिया, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में ये लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे तो मैं वहां पर मौजूद हूँ। मेहरबान खुदा, आप अपने कलाम के पवित्र बातों और खुदावंद सच्चाइयों के मुताबिक यहाँ पर मौजूद हैं, और खुदावंद हम आपकी हजूरी को खुदावंद महसूस करते हैं और अपनी सोच, अपने ख्याल और खुदावंद अपनी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर खुदावंद तेरे ताबे करते हैं। सो खुदावंद तो अपने रूहुल कुदस को नाजिल कर, ताकि वो मुकम्मल तौर पर हमारी सोचों, ख्यालों और बदनों पर खुदावंद कब्जा करे। सो खुदावंद आज शाम के लिए, आज खुदावंद तेरे अजीम खादम के लिए, मेहरबान खुदा बदर सीवोर्ड के लिए, जो खुदावंद आज तेरे कलाम की खिदमत करने वाला है, तो खुदावंद तूने अक्ल, दानाई और हिकमत से खुदावंद अपने बंदा को मामूर किया, और खुदावंद अलमियत का कलाम खुदावंद तूने अपने बंदा को अता किया है। सो खुदावंद आज वो कलाम जब तेरे लोगों के साथ शेयर करे, तो मेहरबान खुदा सब उस कलाम के वसीला से बरकत पाएं, और खुदावंद सब की मुनाजात खुदावंद तेरी हजूरी में जब रखी जाएं, तो खुदावंद तो हम सब की उन मुनाजात को पूरा कराए। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज शाम के लिए, खसूसी तौर पर खुदावंद आज प्यारी बहन स्काइला के लिए, इसी तरह खुदावंद प्यारी बहन एलिज़ाबेथ के लिए कि खुदावंद देख जो आज इस खिदमत गुजारी के काम में खुदावंद तेरे खादम के साथ खुदावंद मेहरबान खुदा शामिल हैं। आए खुदावंद तो अपनी बेटियों को खुदावंद और ज्यादा जोर अता कर, खुदावंद अपनी बेटियों की मुनाजात को खुदावंद अपने ज़रिए में कबूल कर, खुदावंद इनकी दिल की मुरादों को खुदावंद पूरा कर, और आज शाम खुदावंद जो भी मुनाजात खुदावंद तेरी बेटी स्टाइला के जरिए से खुदावंद इस प्रेयर में रखी गई है, सो खुदावंद तो उसे भी अपने ज़रिए में कबूल कर, और अपनी बेटी पर अपना नूर चमका, और अपनी बेटी को अपने फजल से खुदावंद तो ममूर कर दे, ताकि खुदावंद हम तेरे नाम की गवाही देने वाले बने। यीशु के नाम से आमीन। Amen. 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 So if everybody except Elizabeth could mute yourself, then we will get started here. It just stops with the background noise. Okay, go ahead. I'm Elizabeth. ready. So Yeah, I'm ready. Okay. Yeah. I'm just going to, Pastor Rafiq and Stella, I'm just going to mute you just so we don't get too much background noise. Yeah. Amen. It's okay. Amen. Thank you for joining us here today. आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। We're quickly closing to the end of Hebrews. और बहुत ही जल्दी मैं जो इब्रानियों की पुस्तक से मैं इस चैप्टर को और ये अध्ययन को मैं समाप्त करने वाला हूँ। We're in Hebrews chapter 12 verse 1 today. और आज जो है हम इब्रानियों के 12वां अध्याय के पहले पद को पढ़ने जा रहे हैं। So if you have your Bible, you can turn there and get ready. आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोलें। And this is an exciting portion of scripture that we're going to read today. और आज बहुत ही उत्साहित बड़े हम इस कलाम को पढ़ने जा रहे हैं। Now it starts out with saying therefore. क्योंकि यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है। And whenever we see this word in the Bible, और जब भी हम परमेश्वर के कलाम में से देखते हैं,
We have to understand what is being said before this. कि इससे पहले कैसा ये कलाम को लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। So another word you could substitute in there is because. और इसलिए कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, Because of what happened, then this is going to happen, right? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। So we spent, I don't know, 4 weeks or 5 weeks on chapter 11. और मैं समझता हूँ कि हमने 4 से 5 हफ्ता है जो सिर्फ इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वें अध्याय में बिता चुके हैं। And we learned about the men and women that operated by faith. और हमने सीखा था कि कैसे एक आदम और जो आदम है, स्त्री है, कैसे विश्वास के साथ वो चल रहे थे। We learned about faith, what it was. और हमने ये भी सीखा है कि विश्वास क्या है। We learned from verse 6 how important faith is, that without faith it is impossible to please God. और उसके 6वें जो उसकी 11वें अध्याय की 6वीं आयत में जिस प्रकार से लिखा है कि विश्वास बिना खुदा को प्रसन्न करना, खुश करना नामुमकिन है। And then Paul gives us the example of all these men who walked by faith. और जैसे पौलुस ने इन सारे अपने खादिमों के, खुदा के खादिमों के बारे में ये एग्जाम्स को दिया है, इस उदाहरण को दिया कि वो कैसे विश्वास के साथ चले Through many difficulties, और बहुत सारी कठिनाइयों के कारण भी, and never ever seen the promise that was given to them. और कभी भी उन्होंने प्रतिज्ञा की उस देश को नहीं देख पाए जो खुदा ने उनके लिए रखा था। And yet at the same time never lost faith in God. और वो ही कि इस ताकि वो अपने विश्वास को उस पर से ना खो दे। So he's saying, in light of all these guys, सॉरी पास्टर। in light of all these men, और देखिए जो है ये सारा जो लोग थे ये एक उजाले में से चल रहे थे। Abel and Enoch, आप देखिए हाबिल है, हनोक है, Noah, Abraham, नूह है, अब्राहम है, Isaac and Jacob, इसहाक है, याकूब है, Sarah and Moses, so many people. सारा है, मूसा है, बहुत सारे खुदा के खादिम और खादिमा। It says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. और ये देखिए बाइबल कहती कि इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। Not only are these people witnesses, और सिर्फ यही लोग गवाही नहीं थे, but they are rooting for us to go and to spread the kingdom of God. और ये कि ये हमसे भी चाहते थे कि हम परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। We just finished the Olympics a while ago. और एक पिछले बार कुछ ऐसे बातों को हमने खत्म किया था। And one of the races in the Olympics is a relay race. और वहां पे ओलंपिक में एक ऐसी ही दौड़ हो रही थी। So you have four people on a team. और 4 लोगों की एक समूह था। And the gun goes off and one guy takes off running. और देखिए वो एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए भाग रहे थे। He's got a baton in his hand. He's running with it. और उनके हाथ में एक मशाल थी और उसको ले लेके वो भागते थे। When he comes to his end of the race, और देखिए जब ये जो पहला वाला था जो पिछले वाले को हरा कर आगे बढ़ने लगा, he hands this off to the next person. तो उसका जो हाथ था वो सामने वाले व्यक्ति के पास होता था। And then the next person takes off. और ये देखिए जो दूसरा वाला व्यक्ति उसके हाथ से मशाल को ले लेता था। But his portion of the race is not finished there. पर उसकी जो दौड़ यहाँ पे समाप्त नहीं हुई थी, खत्म नहीं हुई थी। Now he goes from running the race और जब वो फिर से इस दौड़ को शुरू करने लगा to cheering on for the next guy that's running. ताकि वो सामने वाले को भी और उत्साहित कर सके इस दौड़ को दौड़ने के लिए। To encourage him, come on, run, you can go, go. ताकि वो कह सके दौड़ो दौड़ो, तुम ऐसा कर सकते हो, मैं तुम्हें Come on, उत्साहित you कर रहा can हूँ। run faster, you can do better. अरे तुम ऐसा बहुत अच्छा कर सकते हो, मुझसे बेहतर कर सकते हो। And so when that one finishes his portion, he hands it off, then he does the same thing for the next guy.
और इसने ऐसा ही किया, दूसरे वाले ने भी सामने वाले के साथ, तीसरे वाले के साथ ऐसे ही किया, उसको इंकरेज किया, उसको उत्साहित किया, मशाल को उसके हाथ में दिए और इस तरीके से उन्होंने रेस को खत्म किया। And this reminds me of what we have here. और यही तो मुझे यहाँ याद दिलाता है। We have this great crowd of witnesses. और इसीलिए तो हमारे पास जो गवाहों का बड़ा बड़ा एक समूह है Who went through so many difficult things, जो कि बहुत कठिनाइयों से होकर गए, looking for a promise that God had given them, और एक ऐसे प्रतिज्ञा के देश को देख रहे थे जो खुदा ने उनको दिया था, and yet never receiving that promise. पर उन्होंने उस प्रतिज्ञा के देश तक पहुंच नहीं पाए। But they passed the baton on to the next guy. पर उन्होंने अगले वाले को ये वाली मशाल को पास किया। And then they cheered him, run, run, go, go. और उन्होंने इनको आगे किया और उत्साहित किया कि जाओ हमसे बेहतर करो आगे जाकर। And so now तो अब we have passed a critical point in this race. तो हमारे पास एक बड़ा ही कठिन सवाल यहाँ पर है। And this point is where the promise has come to us, कि जो प्रतिज्ञा आपके और मेरे लिए आती है, in that we are the children of God because of faith. और क्योंकि हम विश्वास के द्वारा खुदा की संतान हैं, And unfortunately, many of us, पर अचानक से हम में से बहुत से लोग, we get the baton और ये जो मशाल होती है, and then we're sitting there twiddling our thumbs. We're sitting there doing nothing. और बस हम बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते। We're not taking that thing and running with it. इवन हम लोग उसको लेके दौड़ते भी नहीं हैं, God has a plan and a purpose for every one of us. क्योंकि खुदा के पास आपके और मेरे लिए एक बड़ी अच्छी योजनाओं को उसने रखा हुआ है। And so Paul says here, और इसलिए पौलुस कहता है, let us throw off everything that hinders us. और वो सारे बातों को पीछे छोड़ दे, रोकने वाली, उलझाने वाली बातों को दूर करें हमसे। You know, if you start this race, you have a big jacket on and it's very heavy. और देखिए, जब आप दौड़ रहे हैं और आप एक भारी सी जैकेट को पहने रखे हुए हैं, It's dragging you down. You can't race very well in it. और आपको वो झुकाती जाएगी और आप अच्छे से दौड़ नहीं पाओगे। You have to throw that thing off so that you can go, right? और इसलिए आपको वो जैकेट को निकाल के बाहर फेंकना होगा, तब जाकर आप सही दौड़ सकते हैं। Or we have trousers that are restricting our movement. We have to get rid of those things so that we can run. और आपके पास अगर कुछ ऐसी लकड़ियां या कुछ ऐसा कुछ भी सामान है आपके साथ दौड़ने के टाइम पे, तो आप नहीं दौड़ सकते, आप उसे हटाना पड़ेगा। So Paul is telling us here, और इसलिए पौलुस यहाँ पे हमें कहता है, let us throw off everything that hinders us. इसलिए तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली बातों को दूर कर दें, The sin that so easily entangles us. तो ताकि हम दौड़ सके, धीरज से उस दौड़ को हम दौड़ सके जिसमें हमें दौड़ना है, And let us run with perseverance और ताकि हम धीरज के साथ दौड़े, the race that is marked out for us. ताकि जो दौड़ हमारे लिए रखी गई हम उसे पूरा कर सकें। And as we talked about last time, as long as we are connected in this world with our heart, और देखिए, पिछले बार जैसे मैंने आपसे बात किया था, अगर हमारा हृदय इस संसार से जुड़ा हुआ है, we are going to struggle in this race that we are running. तो हम इस दौड़ में बहुत सारी चीजों का सामना करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, हम कठिनाइयों को देखेंगे इस दौड़ में। Even though we have all these witnesses that are cheering for us, say, you can do it, you have everything in you, go, go. इसलिए जो दौड़ने वाले थे, उन्होंने आगे जो दौड़ रहे थे, पीछे दौड़ने वालों ने उन्हें उत्साहित किया है कि भाई तुम हमसे ज्यादा अच्छे से दौड़ सकते हो, हमसे ज्यादा बेहतर कर सकते हो, अपनी दौड़ को दौड़ो। We get so involved in the things of this world, क्योंकि हम में से बहुत से लोग इस संसार की बातों में सबसे ज्यादा अपने आप को उलझा कर रख it's like चुके we're हैं, trying to carry all these things of the world with us in this race. और हम चाहते हैं कि हम अब इस दौड़ में भी अपने साथ उस संसार की बहुत सारी वस्तुओं को, बहुत सारी चीजों, बातों को लेकर साथ में दौड़ें। I didn't watch any of the Olympics, but if you watched any of the Olympics,
अगर मैं तो ओलंपिक्स देखता हूँ, अगर आप भी ओलंपिक्स देखें तो आप इस बात को समझ पाएंगे। Anybody who's running a race, they have just about some of them don't have enough clothes on. They have just about nothing on. देखिए, आपने ओलंपिक में दौड़ने वालों को, जो रेस में दौड़ते हैं, उनके पास आप कोई सामान नहीं देखोगे, मोस्टली उनके पास कम कपड़े वो पहने होते हैं, वो लोग जो दौड़ लगाते हैं। Because they don't want anything to restrict them in what they're trying to do. तो वो नहीं चाहते कि उनकी दौड़ में कोई भी चीज उनके लिए रुकावट बने। And God has this race that we are in. तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम इस दौड़ की जो समाप्ति है ऐसे करें। He has this destiny that he wants us to attain to. तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपनी उस मंजिल तक पहुंचे। But in order to do that, we have to put off everything that slows us down. तो इसलिए आपको और मुझे उसके उस हुक्म को मानना पड़ेगा कि अपने ऊपर से वो सारी चीजों को हटाएं, ताकि आप और मैं अच्छे से विश्वास में दौड़ सकें। This is what happened with the children of Israel when they came out of Egypt. तो इसीलिए तो इजराइलियों के साथ ये सारा कुछ हुआ जब वो मिस्र में आए। God had a destiny for them to enter into the promised land. क्योंकि खुदा ने उनके लिए जो प्रॉमिस लैंड रखा था, वो प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए परमेश्वर ने उनको एक दौड़ दी थी। The land was blessed because it was the land flowing with milk and honey. It could grow anything. तो खुदा ने जो उनको जो देश दिया, उस भूमि में दिया कि उसमें जहाँ पे मधु और जो शहद और दूध की धारा बह रही है। But it was a dark land. It was a dark place because of the corruption and the idolatry and the child sacrifices and all the wickedness that was there. क्योंकि देखिए, खुदा की उस भूमि पे, ये सारी जमीन पर ये सारे काम होने लगे। एक व्यभिचार का काम हो रहा था, बच्चों को कुर्बानी करने का काम हो रहा था, मूर्ति पूजा का काम हो रहा था। And the job that God gave these people were to go into that land and to bring the light and to take the darkness and the evil out and to sanctify that land for God. इसलिए खुदा ने बोला कि तुम इस जगह से निकलकर उस प्रतिज्ञा की भूमि में जाओ, उस जमीन पर जाओ और वहां जाकर मेरे लिए कुर्बानी करो और मेरी आराधना करो, मेरी तारीफ करो। But they couldn't do it और जब वो ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, because they had too many hindrances. उनके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी They had too many things that were entangling them. और इसलिए वो सारी छुपी हुई चीजों को लेके दौड़ने लगे। They were remembering in Egypt when they had meat to eat. और इसलिए उनको वो मिस्र याद आने लगा कि हम कैसे मटन और गोश्त खाते They थे वहां पर। remembered when they had leeks and onions to eat. और वहां पे ये उन लोग याद करने लगे कि हमें लहसुन भी वहां मिलता था खाने में, प्याज भी मिलती थी खाने में। Of course, they forgot that they were in forced labor about 14 hours a day. पर ये बात उन लोग भूल गए थे कि हम कितनी बुरी तरीके से गुलामी का जीवन जी रहे थे। And that's the thing with our memory. We always only remember the good things. We don't remember the difficult things, right? इसलिए हम भी ऐसा होता है, कभी कभी हम अच्छी वो बहुत चीजों को याद रखते हैं, लेकिन जो हमारे साथ घटनाएं घट जाती वो हमें याद नहीं होती है। But because of the hindrances that were in their life, और इसलिए उनके इस छुपे हुए बातों के कारण, and because of the things that entangled them, और इसीलिए उन्हें ये बातें उन्हें उलझाने लगी थी, they never reached the destiny that God had for them. इसीलिए उन्होंने प्रतिज्ञा के उस देश तक पहुंचना उन्हें असंभव लगा। Out of 2 million people that left Egypt, तो ये 2 लाख के 22 लाख के आसपास जो लोग थे, only 2 entered into the promised land. और सिर्फ 2 लोग ही उस प्रतिज्ञा की जमीन पर जा पाए। But their children and their grandchildren, और इनके जो पोते और परपोते थे, who didn't know about Egypt, और ये लोग मिस्र के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते all थे, they knew was that God provides everything for me. क्योंकि उनका तो सिर्फ एक ही गवाही थी कि खुदा ने हमें हर चीजें प्रोवाइड करवाई है, हमारे लिए मुहैया कराया है। I get up in the morning, I go pick my manna and bring it back to my house and cook it. और इसलिए जब मैं सुबह उठता हूँ तो बस मैं उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मौज करता हूँ। We go out in the evening, we get some quail, we have some nice quail for supper.
और बस मेरे लिए तो इतना होता है कि मैं उठता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो अच्छा खाना है, फसह है, पर्व है, ये सब मनाने के लिए मेरे पास ये सारी बातें हैं। The enemy comes to fight me, and God fights for us and kills the enemy. और देखिए दुश्मन आते हैं, मुझसे लड़ाई करते हैं, लेकिन खुदावन मेरे लिए लड़ता है और मैं जीत जाता हूँ। He even looks after my shoes and my clothes for 40 years. They don't wear out. और देखिए खुदा ने मेरी इतनी देखभाल की है, इतना मुहैया कराया कि 40 साल में ना मेरे कपड़े खराब हुए, ना मेरे जूते चप्पल फटे। These children and grandchildren had no encumbrances. They had nothing because they were totally dependent on God. तो इसलिए जो इनके परपोते पोते जो थे, इन्हें इन सब बातों का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं था, ना चिंता थी, क्योंकि ये पूरी तरीके से खुदा पर निर्भर थे, डिपेंड थे। They didn't have the hindrances and the entanglements that their parents had. तो इनके जो जो ये ग्रैंड सॉरी ये जो पोते थे, पर पोते थे, इनके अंदर कोई भी ऐसी उलझाने वाली बातें या रोकने वाली बातें नहीं थी इनके माता पिता की तरह। And so they were able to enter the promised land with faith. इसीलिए ये जो है प्रतिज्ञा की उस जमीन पर जा सके, वादे के उस देश में जा सके जो उन्हें खुदा ने दिया था। And go and march around the walls and watch the walls fall down of Jericho. और इसीलिए तो इन्होंने जाकर इतनी बड़ी यरीहो की दीवार को भी गिरा सके। As blessed as those children were, और यही तो खुदा के लोगों का काम है। as blessed as they were to have had their hearts set on God, इसलिए कि जब उनका हृदय खुदा के साथ एक होता है, तब परमेश्वर उन्हें ब्लेस करना शुरू as कर देते blessed हैं। as they were to have the provision from God, the protection from God, और इसलिए परमेश्वर की ओर से उन्हें मुहैया कराया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, उनकी सुरक्षा खुदा की ओर से होती है। it is nothing compared to what you and I have. और ये तो बिल्कुल असंभव है कि हम इसे तुलना नहीं कर सकते जो उनके और हमारे साथ हुआ है। We have the grace of God, हमारे पास तो परमेश्वर का अनुग्रह है, the embodiment of grace abiding in us. क्योंकि उसका फजल आपके और मेरे बदन को छूता है और हमारे बदनों में रहता है। In Jesus Christ and the Holy Spirit that abide in us. और उसका पाक रूह आपके और मेरे अंदर है। Because of this, we are so much better off than what even those children were. और यही तो परमेश्वर के लोगों के और उसके बच्चों का काम होता है। I remember hearing a story one time. और मुझे एक कहानी याद आती है। Guy says this guy went up into heaven and he was talking with Moses. और ये जो व्यक्ति था ये स्वर्ग में गया और मूसा से बातें कर रहा था। He said to Moses, "What was it like to cross the Red Sea?" और इसने पूछा कि मूसा तुमने वो जो लाल समुद्र था वो कैसे दो भाग किया? You know, the water on this side and the water on that side, you guys crossing through, what was that like? और देखो जो पानी था एक तरफ दूसरी दीवार, एक तरफ दूसरी दीवार, और तुम तो आराम से निकल गए। Moses said to him, "Oh, that was nothing. That was no big deal." तो मूसा कहला अरे वो तो कुछ भी नहीं था, तो मामूली सी बात है। But he said, "Let me ask you a question. पर उसने पूछा नहीं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा। What was it like to have the Holy Spirit in you?" तो वो क्या था जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होकर काम करने लगा? What was it like to have the Holy Spirit speaking from inside of you? और वो क्या था पवित्र आत्मा जो पाक रूह जो आपके अंदर से होकर बात करने लगा था? What was it like to know that the God of this creation was abiding in you and that you were part of his temple? और कैसे पवित्र आत्मा खुदा का पाक रूह आपके अंदर आकर बातें करने लगा और ये दुनिया की रचना करने लगा, बनाने लगा? Let me tell you this. तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, Out of all the people that have lived, और जितने भी लोग जीते हैं, from Adam and Eve और आदम से लेके हवा until today, और आज तक, we are the most blessed. हम सबसे महत्वपूर्ण हैं, We have the living God in us. क्योंकि हमारे साथ जिंदा खुदा है। We have this cloud of witnesses और हमारे पास तो ऐसा बादल है गवाहों का, cheering for us. Go, go, go. You can do it. Go.
और ये हमें उत्साहित करने वाला बादल है जो हमें कहता है जाओ जाओ अपनी दौड़ को दौड़ो। You fell down, you made a mistake. Get up, brush your knees off, keep going, you can do it. कोई बात नहीं, अगर तुमसे गलती हो जाती दोबारा उठो, अपने अपने घुटनों को दृढ़ करो, अपने पैरों को स्थिर करो और फिर से दौड़ने लगो। You know, when you're teaching a child to ride the bike and they fall down and skin their knees, और ये होता है कि हमें कई बार सिखाया जाता है कि अपने घुटनों को मजबूत करें और खड़े हो जाए और फिर से चलना शुरू करें। you go running up there, you clean off their knees, you wipe their eyes. और फिर हम अपने घुटनों को साफ करते हैं, हमारे आंसू को पोंछते, हमारे चेहरे को साफ करते हैं और हम फिर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। Look at how far you went. Look at how far you went. और देखिए हमें दौड़ना है, कैसा लगता है। You can do this. Keep going. Try it again. Try it again. और हम दूसरों को भी कहते हैं कि अरे अब तुम कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, फिर से कोशिश करो, दौड़ो दौड़ो। And we have this great cloud of witnesses. और इसलिए हमारे पास ये महान जो बादल है गवाहों का, वो हमारे साथ है। Behind us saying, go, you guys are the ones. You're the ones. और इसलिए पीछे से हमें एक आवाज आती है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो, दौड़ो। Go and bring your light to this world. और दौड़ो और अपने उजाले को इस दुनिया में दिखा दो। Go and bring your light. Let's show the people who you are. और दिखा दो दुनिया में कि आप कौन हो मसीह में। Amen. आमीन। It's amazing, right? It's amazing. कितना अद्भुत है ये। That's who we are. और यही तो है हम लोग। You know, the devil gets us looking at everything around us. और देखिए जो शैतान है वो भी हमारे चारों ओर देखता He है gets us looking at all the problems in our life. और बहुत सारी हमारी समस्याओं को भी देखने लगता है। And pretty soon we can't even hardly take a step because of the things that hinder us. और हमारे साथ जो छुपी हुई कुछ बातें होती तो फिर हम दूसरे कदम उठाने लगते हैं। But just we can do it. Just go. पर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, सब छोड़ना है, आगे बढ़ना है। I know you want to say to me, हो सकता है आप मुझसे पूछना चाहेंगे, that's fine. You're a man of God. You can do it. You know, you've been doing this for many years. You can do it. But what about me? I'm just starting out. I don't know what to do. आप तो ऐसा कहेंगे कि हाँ आप तो खुदा के खादे में, आप ऐसा कर सकते हैं, मैं तो मामूली सा एक विश्वासी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। The amazing thing is we don't have to know what to do. अद्भुत बात तो यह है कि हम सब ये कर सकते हैं। We don't have to have the gifts to do it. हमारे पास ऐसा वरदान नहीं है कुछ करने का। We don't have to have the strength to do it. हमारे पास कोई अपनी ताकत नहीं है ऐसा करने की। Because we have everything that Jesus was inside of us. क्योंकि यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो सारी चीजों को करता है। If you're trying to do it yourself, अगर आप अपने आप से कोशिश करेंगे करने की, just stop right now because it's not going to work. ये कभी भी नहीं होगा। कृपया इसे समाप्त कर दें, आप इसे यहीं रोक दें। आप You're अपने going to आप से keep- कुछ नहीं कर सकते You're going to keep falling down. Pretty soon you're not going to have any skin left on your knees. और हो सकता है आप बहुत जल्दी मुंह के बल गिरेंगे, आपके घुटने छिल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। No, we have to let God move through us and work through us. इसलिए मैं चाहता हूं होने दे कि खुदावंद आपके और मेरे जरिए अब आपके और मेरी जिंदगी में काम करना शुरू करे। Jesus says in the book of John, the things that I say and the things that I do are not me, but my Father in me doing his work. तो यूहन्ना की पुस्तक में इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा पिता जो मेरे अंदर से होकर काम करता है। And it's him in us. और यही तो आपके और मेरे अंदर है, पिता पुत्र Wanting to पवित्र do आत्मा, his work ताकि वो चाहते हैं कि हम उनका काम करें। that allows us to run this race that we're running. और वो चाहते हैं कि हम इस दौड़ को दौड़ें। You know, the things we think we should be doing और हम जैसा सोचते हैं करने के लिए, are hindrances. हमारी जो छुपी हुई बातें हैं, If you're trying to do the work on your own, yeah, I have to work for God. I got to go do something for God. I got to do something. और अगर हम ऐसा बोले हाँ मुझे परमेश्वर का काम करना है, मैंने खुदा की सेवकाई करनी है और बहुत मुझे खुदा का काम करना है, That's a hindrance. You're going to fall and skin your knees. और ये तो छुपी हुई बातें हैं जिसमें जरूर आपको एक दिन गिरना है, आपके घुटने छिलने हैं, आपका मुंह भी फूटना है। Until we can come to a point और आइए आप उस संदर्भ में आएंगे वापस, where we can say,
और हम कह सकते हैं I can't do this, Father. मैं ऐसा कर सकता हूँ, I have nothing in me that allows me to do this. क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस बात को करने के लिए मुझे उत्साहित करता है। But here I am. बट पर मैं यहाँ पर हूँ, All I can do is give myself to you. बस मैं अपने आप को तुझे देता हूँ खुदावन। Do whatever you want. तू वैसा कर जैसा तू चाहता है मेरी जिंदगी से Just होने के Do लिए। whatever you want, I will do. बस ऐसा कर खुदा की जो तू चाहता है मेरी जिंदगी से करने के लिए। Now we've thrown off the hindrances. और हम ऐसा अपने आप को उसके सामने फेंकते हैं Now we're running like the wind. और तब हम एक जीत वाली दौड़ को दौड़ने लगेंगे। I remember a few years ago, बहुत साल पहले की बात है जो मुझे याद है। I used to suffer quite a bit from uh, a rejection from my father and from my family. और मैंने पिछले कुछ सालों में मैंने अपने घर की ओर से कुछ तिरस्कार को सहा है। And there was a time where some key men in my life who I respected, who I looked to as fathers, were speaking against some of the things that I was doing. और मेरे पिता ने कुछ ऐसी बातों को मेरे विरुद्ध में कहना शुरू कर दिया था। And I couldn't understand because I was just doing what I thought God wanted me to do. और मैं उस बात को समझ नहीं पाया कि ऐसा मेरे पिताजी ने मुझे क्यों कहा। मैं तो खुदा का काम करना शुरू कर दिया था। And so one day I was crying out to God, God, what am I doing wrong? What's going on? Like, why are these guys coming down on me like this? और मैं एक दिन खुदा के सामने बैठा और रोने लगा और मैंने कहा, परमेश्वर खुदावन, मैंने कहाँ गलती कर दी है, मुझे ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। And God said to me, he said, Stuart, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, स्टुअर्ट, is relationship with me enough for you? मेरे साथ तेरा रिश्ता काफी है। If I took away all your preaching, अगर मैं तुझे अपने प्रचार if I के लिए took लेकर away all जाऊं, your teaching, मैं तुझे जब कुछ सिखाना if I took चाहूं, away everything else you do, तो तुम्हें सब कुछ वो करना पड़ेगा। would having a relationship with me be enough for you? मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मेरे और आपके लिए है, तुम्हारे दूसरों के लिए नहीं। I struggled with that. मैं सच कहता हूँ, मैंने बहुत समस्याएं देखी हैं, Because I had so much rejection in my life, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा तिरस्कार को सहा है अपनी जिंदगी के अंदर। my life was about performance. और मुझे बिल्कुल मेरा जीवन अजीब सा लगता था, बद्दा लगता था। Because the only way I could get any recognition from my father was by doing something extremely well beyond what was normal. और मुझे ऐसा लगता था मेरे पिता मुझे क्यों प्रोत्साहित नहीं करते, मैं तो खुदा का काम कर रहा हूँ जबकि। And that's the only time I would ever feel any kind of love from my father. मैं कभी भी अपने पिता से वो प्यार को नहीं पा सका। And so I brought that back into my Christian life. He wasn't a Christian, but when I came to the Lord, I brought it back into my Christian life. I lose you, Elizabeth. हेलो। I said Yeah. I brought that problem into my Christian life, my relationship with God. और जब मैं एक ईसाई में, इस मसीहत में होने के बाद भी, ईसाई होने के बाद भी मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन समस्याओं को मैं फेस कर रहा था, सह रहा था। That if I didn't perform, if I didn't do everything very well, then God wouldn't accept me. मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, मुझे ग्रहण नहीं किया जा रहा था मेरे परिवार में। And so when he asked me the question, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, Stuart, would a relationship with me be enough? Can you give up everything else for that relationship? तो परमेश्वर खुदावन ने मुझसे कहा, तेरे और मेरे बीच में जो रिश्ता है वो काफी है, इसके अलावा तेरे जो रिश्ता तेरे घर वालों से है वो उतना मायने नहीं रखता। Tell you, that was a difficult time for me. और वो बहुत ही कठिन समय था। But I came to the point. और जब मैं उस पॉइंट पर आया, When Jesus said in John to his disciples, unless you eat my flesh and drink my blood, you cannot be part of me.
और जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। And so many left, and Jesus says to his disciples, "Are you not going to leave too?" तो बहुत से चेलों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। So where are we going to go? We know you are the Christ. Where else are we going to go? What else are we going to do? तो जो पतरस है वो कहता है कि प्रभु हम कहाँ जाएंगे तुझे छोड़कर, क्योंकि जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास है। And that's what I said to God. What else can I do? You're my Savior. You're my God. Of course, तो वो a relationship with you is enough. तो वो कहता है खुदावन तू ही तो हमारा उद्धार करता है, तू ही तो हमारे लिए सब कुछ है, हम कहाँ जाएंगे। That was the most amazing change in my life. और यही तो मेरे बहुत बड़े जिंदगी में बदलाव का कारण बना, Because after a while, क्योंकि इसके बाद he handed the baton back to me. और वो मेरे पास वापस आए। But now I was running without the hindrance and the entanglements that were around us. पर मैं अपनी वो बातों को जो मेरे पास छिपी हुई थी, मेरे अंदर उलझाने वाली बातों को मैंने दूर किया। And it was completely different than it was before. और मैं बिल्कुल भी अभी बिल्कुल अलग अलग हूँ पहले की तरह से। God's desire for us और खुदा की जो इच्छा आपके और मेरे लिए है is वो that we अलग है। lay everything down सब कुछ आपके सामने आ जाएगा and allow him just to come into us and just to move through us however he wants to do that. पर आपको और मुझे उसे अलाउ करना है कि परमेश्वर खुदावन तू हमारे अंदर से होकर चल और बात कर और हमारी जिंदगी को तू चला। We only got one verse done today. I kind of had a feeling that was going to happen. और ऐसा मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोगों के साथ नहीं होता होगा। And so next week, we're going to learn how we can do this. और हम जब है नेक्स्ट वीक में, हम अगले सप्ताह हम देखेंगे कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। We're going to learn how we can just set ourselves so that we can run the race the way God wants us to. तो हम सीखेंगे अगले हफ्ते में कि हम कैसे इस रेस को, इस दौड़ को अच्छे से दौड़ सकते हैं। But let me leave this with you today. पर आज के दिन मुझे यहीं पर समाप्त करना होगा। And I want to do this by reading this verse once again. और फिर से मैं एक बार इस आयत को पढ़ूंगा। Therefore, इस कारण, since we are surrounded by such a great crowd of witnesses, कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जब हमको घेरे हुए है, let us throw up everything तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु को, that hinders us उलझाने वाले पापों को, and the sin that so easily entangles, उस पाप को जो हमें उलझाते हैं, दूर and let करें। us run with perseverance और जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, the race that is marked out for us. हम उस दौड़ में धीरज से दौड़ें। You can do it. आप कर सकते हैं, Just go. You can do it. ऐसा करें। You आप have कर सकते हैं। everything in you that you need. आपके पास वो सब कुछ है जो आपको इस दौड़ में जिता सकता है। Stop waiting for God to provide for you. It's already there. परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ मुहैया करा चुके हैं। Whatever he's calling you to do. Whatever he's calling you to do. Oh, my internet freeze up here. Hello. वॉइस, Whatever he is calling you to do, आपको वो करना है जो वो आपको कहने के लिए करते हैं। you can do by him who abides in you. आप वो करें जो आपके अंदर है। He didn't give you the baton अगर वो आपको इस पेन को देते हैं hoping you could run the race. कि आपको इस दौड़ को दौड़ना है लेकर, He gave it to you आपको दिया गया है because he knows he's running it for you. क्योंकि उनको पता है परमेश्वर को कि आपके लिए एक दौड़ रखी गई है। Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So if you have a Amen. comment or a question, please be free. आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास टाइम है।
Just unmute yourself and be free. अनम्यूट करें अपने आप को और आप सवालों को पूछ सकते हैं। आपके पास अगर कोई सवाल है या कुछ आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। Okay, no questions, no comments. मैं सोचता हूँ किसी के पास कोई कमेंट्स भी नहीं है और कोई क्वेश्चन भी नहीं है। Howard, can you pray for us? Hostess? Yes, Can you pray for us, brother? अजीब मशीर खुदा कादिर मुतलक आपके इत्तिबा सलामती की शहजादे आपके जुल्म शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस शाम के लिए जो आपने हमारे दिन की मुहैया की है खुदा अजीम आपका नहाय शुक्र बजा लाता हूँ आज इस मीटिंग के लिए जो आपने मुमकिन की ताकि है खुदा हम आपके कलाम कर को सीख सके खुदा खुद ना कर बताए हुए जैसा कि मुताबिक खुदा 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 में रूह कुद्स के जरिए टीचिंग देते हैं इन तारों के लिए खुदा मैं आपके मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा स्टूवर्ड और दीगर इन खुदा तेरे लोगों के लिए जिनके वसीला से खुदा दुनिया कोने कोने तक कलाम पहुंच रहा है खुदा तेरा शुक्र बजा लाता हूँ खुदा आज इस टॉपिक से हमने सीखा है खुदा हम वो दौड़े हैं खुदा जो हमें तू दे रहा है खुदा हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर चले खुदा अजीम है खुदा जितने इस मीटिंग में शामिल हाल हैं सबको बायस बरकत ठहराना और अपने जरा के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और हमें दुनिया में एक गवाही के तौर पर इस्तेमाल कर और अपने नाम से खड़ा कर है खुदा अजीम मेरी दुआ को अपने हुजूर बखूर की मना लेना जो कुछ मैंने मांगा सो पाया मसीह खुदा के नाम से आमीन Amen. Amen. Thank you very much, Sister Elizabeth. Thank you, Pastor. Yes, Thank you. praise God, amen. Thank you. Amen. Amen. Okay, hopefully we'll see you all next week. तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। Yes, sure. Tell your friends to come. और आप अपने दोस्तों को भी, अपने अजीजों को भी इनवाइट जरूर करें। Pray for Sister Elizabeth that she can join us. और प्लीज एलिजाबेथ सिस्टर के लिए जरूर प्रेयर करें कि वो ज्वाइन कर सके। Amen. Praise God. Amen. Yeah, please kindly pray for me because I am very busy. My schedule is very, very busy. After this meeting, I have to complete one project. So quickly, I will move on from the meeting. Okay, we'll release you. Yeah, Okay, thank you thank so you much. all. We'll see you Thank next you. week. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much, everyone, and Pastor. Thank and you, God bless. Pastor. God bless you. Thank you. Amen. Thank you. And you guys too. Praise Remember, God. run the race. God. Amen. Thank you, Lord. Okay, bye for now.